हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कवर की है और इंट्रोडक्शन वीडियो की है, जिसमें मैंने बेसिक्स सारे और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर किया। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको पहले वो वीडियोस देखनी है, तब ये समझ आएगा। चलो आते हैं एक्सरसाइज पर। ऑन अ ग्राफ शीट लेनी है। ग्राफ शीट पे हमें ओरिजिन मार्क करना है, फिर एक्स एक्सिस, ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है ऐसे सीधी ऊपर ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन, ये हमारी होती है वाई एक्सिस। तो इसको मार्क करना है ग्राफ पेपर पे। उसके बाद मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0, फिर -7,0, ये क्या होता है? ये हमारा x हुआ -7, y 0। तो x -7 कहाँ हुआ? ओरिजिन से लेफ्ट की साइड, x एक्सिस पर ओरिजिन से लेफ्ट की साइड। तो ये यहाँ तक मार्क करना है हमें -7,0 और 13,0। जो ओरिजिन से राइट साइड ये हमारी नंबर लाइन चल रही है। यहाँ पे जो ग्राफ पेपर होता है, एक एक ब्लॉक एक एक यूनिट्स का लेना है। जैसे एक ब्लॉक है तो वो हमें 1 मार्क करना है, सेकंड 2, 3, ऐसे हमें ओरिजिन से राइट साइड तक 13,0 मार्क करना है। मीन्स 13 ब्लॉक्स पर हमें 13,0 लिखना है, क्योंकि x एक्सिस पर y तो 0 होता है, तो y 0 है वहां पे और x हमारा 13 है। उसके बाद 0,-15 to 0,12 ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस देखो, जो आपने ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींची है उस पर ऊपर की साइड कहाँ तक जाना है? हमें नीचे की साइड तो जाना है 0,-15 तक। y एक्सिस है, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ऊपर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। और ऊपर की साइड कितना जाना है? 0,12। x हमारा 0 है और ऊपर की साइड हमें 12 यूनिट्स चलना है और 0,12 मार्क करना है। उसके बाद आपको ये फिगर बनानी है। ओरिजिन पे ये वाली लाइन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट। रियान के पास कोई स्टडी टेबल है जिसकी 3 फीट्स हमें दी हुई हैं, 8,9, 11,9, 11,7। ठीक है, अब हमें इसको यहाँ पे रखना है। अपने जो आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग की है, नंबर्स ये सब लिखे हैं, वहां पे हमें इस टेबल को रखना है। कहाँ? 8,9। 8,9 कहाँ होगा हमारा? मीन्स x पर चलेंगे हम 8 और y पर चलेंगे हम 9। तो ऐसे ऊपर की साइड ये हुआ हमारा 8,9। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने प्लॉटिंग को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही प्लॉटिंग, तो एक बार वहां पर जाकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमें 11,9। मीन्स 11 क्या है हमारा? x हमारा 11 है और y 9। तो जो वो टेबल है उसका दूसरा कोना हुआ हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट। 11 पर चले हम ऊपर की साइड, 11x है ऊपर चले और 9 हमारा y है, तो ये हमने मार्क कर दिया 11,9। और तीसरा पॉइंट है 11,7, ऊपर ही जाना है 11 पर, और यहाँ y दिया हुआ है 7, तो 7 कहाँ हुआ हमारा?
ये रहा, आपको ऐसे सीधा लेना है और ऐसे y एक्सिस का भी x एक्सिस का भी लेना है। तो ये हुआ हमारा 11,7। उसकी स्टडी टेबल है ऐसे, ये 2 पॉइंट्स पता है, ये थर्ड पॉइंट हमें पता है, तो फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, स्टडी टेबल हमारी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जैसे भी लेंगे, तो फोर्थ पॉइंट हमारा सीधी लाइन में ही तो होगा। तो यहाँ पे हमारा जो y है वो तो हमारा 7 है और जो x है वो हमारा 8 है। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा वो हमारा 8,7 आएगा। हमें इधर से सीधी लाइन लेनी है और इधर से भी सीधी लाइन लेनी है, जो हमारा उसकी टेबल का फोर्थ पॉइंट आएगा। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, मीन्स चौथे पैर टेबल के कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे हमारे 8,7 पर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आया हमारा, फोर्थ फुट of the table be on 8,7। x हमारा 8 है और y हमारा 7 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर y तो 7 है ना और x 8 है, तो फोर्थ फीट ही आया। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। आप ये देखो, यहाँ पे इसका बेड है और यहाँ पे ऐसे टेबल है, तो क्या ये सही स्पॉट है? तो हाँ, ये में भी सही स्पॉट है एक टेबल के लिए, यहाँ रखने के लिए। तो ये आ जाएगा यस, क्योंकि हम इजीली बेड से इधर से उतर सकते हैं, इधर से उतर सकते हैं, तो ये सही स्पॉट है। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट। अब हमें टेबल की लंबाई और चौड़ाई पूछी है। लेंथ हमारी होती है लंबाई और विड्थ हमारी होती है चौड़ाई। ये हमारी टेबल है, इस पर ये पॉइंट है 8,9, ये पॉइंट है 11,9, ये पॉइंट है 8,7 और ये पॉइंट है 11,7। लंबाई हमारी ये हुई। ये हमारी लेंथ हुई और ये हमारी चौड़ाई विड्थ हुई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है यहाँ पर। तो लेंथ क्या होगी, आप ये देखना है, y दोनों के 9 है और x एक्सिस के हिसाब से हमें डिस्टेंस लेना है। y तो बराबर है, तो y से तो लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना। तो हमारा लेंथ जो होगी टेबल की, लेंथ ऑफ टेबल इज 11 minus 8। तो ये क्या आई, ये आई हमारी 3 यूनिट्स। ठीक है, अब हम विड्थ को देखते हैं। विड्थ ऑफ टेबल इज, ये जो हमारी चौड़ाई है। अब आपको देखना है, यहाँ पर
हमारी जो विड्थ है यहाँ पर हमारे x कोऑर्डिनेट सेम है, 8 और 8 है और 11 और 11 है। तो जो हमारी विड्थ निकलेगी वो हमारी y कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकलेगी। परपेंडिकुलर हमारे y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x हमारा सेम है, तो y कोऑर्डिनेट्स को हम माइनस करके विड्थ निकालते हैं। तो ये आया हमारा 9 माइनस 7, तो ये आई हमारी 2 यूनिट्स। लेंथ हमारी निकली 3 यूनिट्स और विड्थ जो चौड़ाई है वो निकली 2 यूनिट्स। समझ आया ना ये आपके? जो हमारी x एक्सिस है यहाँ पर हमारे जो ये पॉइंट्स हैं y के 7 और 7 ये सेम हैं, तो लेंथ निकालने के लिए हम x कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। 8 और 11 अलग हैं, इससे हमारी लेंथ निकलेगी 11 माइनस 8, फिर ये हमारा आया 3 यूनिट्स। अब हमें चौड़ाई निकालनी है। ऐसे चौड़ाई कैसे है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पर x कोऑर्डिनेट हमारे बराबर हैं, तो फिर जो चौड़ाई निकलेगी वो y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करने से निकलेगी। तो ये जो ब्रेथ है, विड्थ है, वो y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करने से निकलेगी 9 माइनस 7, तो ये आंसर आया हमारा 2 यूनिट्स। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर कौन सा है हमारा? डोर ये दिया हुआ है B2 B1। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें बताया हुआ था प्रॉपर्ली बाथरूम का डोर है ये, इसकी हमने विड्थ भी निकाली थी। अगर इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, B1 पर बाथरूम डोर का हिंज है, मीन्स अंदर जाने का जो लॉक वो होता है हमारा, वो हैंडल B1 पर है, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, और ये बेडरूम में ओपन होता है पीछे की साइड ऐसे। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। पहले हम ये देखते हैं कि जो बाथरूम के डोर की चौड़ाई है वो कितनी है। तो विड्थ कितनी आई? फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये निकाली थी, विड्थ ऑफ बाथरूम्स डोर। आप वहां पे आ गई होगी आपको। ये हमारे B2 दिया हुआ था, B2 माइनस B1 निकलेगी। B2 है हमारा, B2 के कोऑर्डिनेट्स 0,4 थे और इसके 0,1.5, तो जो लेंथ निकलेगी वो निकलेगी y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करने से 4 माइनस 1.5। तो ये कैसे करते हैं, ये भी मैंने पॉइंट वाली कैलकुलेशन की एक वीडियो बनाई है, बेसिक्स बिफोर 9, उसमें जाके आप कवर कर लें। 4 माइनस 1 3, ये आएगा हमारा माइनस 0.5 2.5 यूनिट्स। ये बाथरूम के गेट की चौड़ाई है। हमें पूछा है अगर हम गेट को यहाँ से ऐसे ओपन करते हैं तो क्या ये इस अलमारी को, वार्डरोब को हिट करेगा? क्या इसमें ये लगेगा या इजीली ओपन हो जाएगा, ये पूछा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर बाथरूम के गेट की चौड़ाई इससे, इस वॉल से, लेफ्ट वॉल से जो हमारी अलमारी की चौड़ाई है यहाँ, ये अगर बाथरूम के गेट से ज़्यादा है तो ये
हिट नहीं करेगा। लेकिन अगर बाथरूम के गेट की चौड़ाई इससे ज़्यादा है तो वो हिट करेगा। बाथरूम के गेट की चौड़ाई कितनी आई? 2.5 यूनिट्स। और जो अलमारी है उसकी चौड़ाई इस वाली दीवार से कितनी है? डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम लेफ्ट वॉल कितना है? ये है हमारा 3 यूनिट्स। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? x हमारा 3 और y हमारा 2। तो जो चौड़ाई हुई, डिस्टेंस हुआ वार्डरोब का, अलमारी का लेफ्ट वॉल से, वो कितना हुआ? वो है हमारा 3 यूनिट्स, जो बाथरूम के गेट की चौड़ाई से ज्यादा है। तो बाथरूम का गेट इसको हिट नहीं करेगा, जो कि विच इज मोर देन, जो कि ज्यादा है बाथरूम के गेट की चौड़ाई से। बाथरूम्स डोर विथ हैंड्स, तो क्या होगा? जो बाथरूम का गेट होगा, द बाथरूम डोर will not hit the wardrobe, वो अलमारी को हिट नहीं करेगा। आपको अच्छे से ऐसे ही क्लियरली लिखना है। क्या क्वेश्चन समझ आया ना? बाथरूम का गेट है जो हमारा, यहाँ से इसका हिंज है, हम इसको यहाँ से ऐसे रूम में ओपन करते हैं, तो क्या ये अलमारी को हिट करेगा? ये पूछा है। इस दीवार से अलमारी की दूरी 3 यूनिट है। बाथरूम के गेट की चौड़ाई के हिसाब से वो ओपन होगा। बाथरूम के गेट की चौड़ाई कितनी थी? ये हमारी 2.5 यूनिट है, जो कि इस दीवार से अलमारी की दूरी से कम है, तो वो उसको हिट नहीं करेगा। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? हमें ये कहा है अगर हम बाथरूम के गेट को और चौड़ा बनाएं तो आप कुछ चेंजेस करना चाहोगे? हाँ जरूर। अगर हम बाथरूम के गेट को और चौड़ा बनाएंगे तो वो अलमारी को हिट करेगा और वो ओपन नहीं होगा। तो हम क्या चेंजेस करेंगे? हम या तो जो गेट होगा उसकी ओपनिंग अंदर होए, या जो वार्डरोब है इसको हम दूसरी वॉल पर लें। तो हम ये चीजें कर सकते हैं। तो मैं सेकंड पार्ट लिखवाती हूँ इसका, आपको कैसे लिखना है। हमें ये कहा है अगर बाथरूम का गेट चौड़ा करेंगे तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। हाँ जरूर। अगर हम बाथरूम का गेट चौड़ा करते हैं 3 यूनिट से, तो ये 3 यूनिट भी करते हैं तो ये इस अलमारी में लगेगा। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें या तो बाथरूम अलमारी को कहीं और बनाना होगा, या फिर बाथरूम के गेट की ओपनिंग अंदर की साइड हो, ऐसा करना होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, देयर शुड बी, तो क्या होने चाहिए? चेंजेस होने चाहिए। यस, देयर शुड बी चेंजेस if the door
is made wider। तो चेंजेस होने चाहिए, अगर डोर को और चौड़ा करेंगे तो चेंजेस होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? जिससे वो हिट ना करे वार्डरोब को, सो दैट इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, जिससे कि वो अलमारी को हिट ना करे। तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसके लिए? मैं सजेस्ट करूंगी, इसमें हम अपनी सजेशन लिखते हैं। I suggest the opening of the door inside the bathroom। अगर हमारी डोर की ओपनिंग बाथरूम के अंदर की साइड होगी तो वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगी और ये इजीली हम सब कुछ कर पाएंगे, और अलमारी को भी ऐसे ही यहीं पे रखे हुए हम इन चेंजेस को करके, इस चेंज को करके इजीली अंदर जा पाएंगे। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। लुक एट रियान्स बाथरूम। बाथरूम जो दी हुई है ये हमारी है OPR और ये F, ये हमारी पूरी बाथरूम दी हुई है। इसके व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। हमें इनके जो कॉर्नर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं। तो ये हमारी बाथरूम है, यहाँ पे ओरिजिन है O के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले हमारे 0,0। P हमारा x एक्सिस पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? y हमारा यहाँ पे 0 होगा, x हमारा -6 है। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स आए वो हमारे -6,0 आए। ये हमारा R है। R को देखते हैं 9, यहाँ पे y 9 है, 9 को टच कर रहा है यहाँ पे, यही हमारी R की वो हुई। और x क्या है यहाँ पे हमारा? x है हमारा -6, y है हमारा 9। तो जो R के कोऑर्डिनेट्स हुए वो हुए हमारे -6,9। उसके बाद हमारा है F, ये लास्ट पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे यहाँ पे x क्या है हमारा y एक्सिस पर? x हमारा 0 है, y हमारा 9 है। तो ये जो 4 हैं ये हमारे बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स आए। O का 0,0 है, P का 6,0 है, R का -6,9 है और F का 0,9 है। ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया। शावरिंग एरिया ये दिया हुआ है SHWR। इसकी शेप क्या है? ये तो आगे हम शेप्स में पढ़ेंगे, पर जो ये हमारी ये वाली शेप्स होती हैं ये हमारी क्या होती हैं? ये हमारी ट्रेपीजियम शेप होती है। तो ये हमारी हुई ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है? ऑपोजिट जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, ये जो दो होती हैं ये परपेंडिकुलर नहीं होती। तो जो शावरिंग एरिया है
इसमें हमारी ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये दो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये हमारी ट्रेपीजियम शेप हुई। तो इसमें लिखेंगे शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इज, क्या है ये है हमारी ट्रेपीजियम। ओके, इस शेप को जिसमें हमारी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और ये जो दो साइड तो परपेंडिकुलर होती है और दो नहीं होती, उसको हम ट्रेपीजियम शेप में लेके आते हैं। इसका हम सेकंड बी पार्ट करते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। HSRW। H के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? Y हमारा 6 है, X हमारा 3 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हुए ये हमारा यहाँ पे 3 है, इसके -3, ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, तो H के कोऑर्डिनेट्स हुए -3, Y क्या आया 6। S के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पे X क्या है हमारा S पर -6 और Y क्या है, ये है हमारा 6, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए -6, 6। अब R के कोऑर्डिनेट्स देखो, R पर क्या है, X हमारा क्या है -6, ये देखो ऊपर जा रहा है सेम, X है हमारा -6 और Y क्या है हमारा, ये सीधा देखो ये है हमारा 9, तो R के कोऑर्डिनेट्स हुए हमारे -6, 9 और W के क्या हुए हमारे, W के हम देखते हैं, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर W के देखते हैं, ये है हमारे यहाँ पर क्या है, X क्या है हमारा, X है हमारा 2 और नहीं, और यहाँ पर X है हमारा -2, ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, -2 है, तो X लिखेंगे -2, Y है हमारा 9, तो ये चारों हुए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ शावरिंग एरिया। तो बी पार्ट भी हमारा हो गया इसका। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें कहा है मार्क ऑफ अ 3x2 feet space for the wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet। हमें बोला है कि हमें वॉश बेसिन एंड टॉयलेट, इसमें बाथरूम में मार्क करना है। वॉश बेसिन कितने का बोला है? वॉश बेसिन हमारा दिया है 3 feet into 2 feet, मीन्स 3 फीट तो इसकी लेंथ हुई और 2 फीट इसकी ब्रेथ हुई। ऐसे लेंगे 3 फीट लेंथ और 2 फीट ब्रेथ। अब इसको बाथरूम में मार्क करो, कैसे करोगे? यहाँ ये हमारी बाथरूम है, शावरिंग एरिया है, यहाँ पे हमारा गेट है, तो इस वॉल पे बना लें, तो हाँ यहाँ पर सही रहेगा।
वॉश बेसिन बनाओ। अब 3 फीट हमें एक्स एक्सिस पर चलना है। 1 2 3 फीट हम एक्स एक्सिस पर चले, हम आए यहाँ पर, लेंथ कवर हुई। ब्रेथ हमें लेनी है 2 फीट। 2 फीट हम ऊपर चले वाई एक्सिस पर। तो ये हुए हमारे यहाँ पे वॉश बेसिन। ये वॉश बेसिन का एरिया आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हुए हमारे? यहाँ पे क्या है? ये वाला कॉर्नर, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए -6,0। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए? एक्स क्या है यहाँ पे? -3, और ये एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पे y हुआ हमारा 0। अब थर्ड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर x हमारा क्या होगा? -3, यही ऊपर होगा, और y 2 ऊपर की साइड, -3,2। ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा? ये हमारी y लेफ्ट बोला है, यहाँ पे x क्या है? -6, और y क्या है यहाँ पे? यही जो सीधा ये देखना है हमें, ये है हमारा 2। तो ये हुए हमारे वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स। ये हम ले लेंगे, इनको कुछ भी रख सकते हो, B C D E ऐसे। ये तो हमें P दिया हुआ है, P C D एंड E। अब हमें एक टॉयलेट का मार्क करना है। टॉयलेट का क्या दिया हुआ है? टॉयलेट दिया हुआ है हमें 2 फीट इंटू 3 फीट। 2 फीट लंबाई है, 3 फीट चौड़ाई है। अब हम टॉयलेट मार्क करते हैं अपने बाथरूम में। कैसे करोगे? ये हमारा शावरिंग एरिया हुआ, यहाँ से वॉश बेसिन के साइड में हमारे पास स्पेस है इनफ, तो हम 2 फीट लेंथ लेंगे। 2 फीट लेंथ, 1 2, इस वॉल से 2 फीट यहाँ तक आई, 4 तक, -4 तक, ये हमारी 2 फीट लेंथ हुई। और ब्रेथ कितनी लेनी है? 3 फीट। y हमें लेना है 3 फीट। यहाँ से 3 फीट चलो, 1 2 3, 2 से 5 तक, ये हमारा हुआ यहाँ पे 3 फीट। ये हुआ यहाँ पे हमारा 3 फीट। ये बन गया हमारा टॉयलेट। कैसे करना है? वॉश बेसिन बना लिया हमने, उसके बाद टॉयलेट मार्क करना था, इस दीवार पर बनाएंगे इधर साइड। तो यहाँ से हमें पहले क्या करना है? 2 फीट लेंथ कवर करनी है। लेंथ एक्स एक्सिस पर ऐसे कवर होती है, तो ये हमारी -6, इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2, 2 फीट कहाँ आया? -4 तक, ये हमारी लेंथ कवर हुई। उसके बाद 3 फीट हमको ब्रेथ कवर करनी है, ये हुई हमारी ऊपर की साइड। अब हम 3 फीट ऊपर चलेंगे, 3 4 5, 2 से 5 तक, ये हमारा हुआ 3 फीट की लेंथ। ये हमारा इस टॉयलेट बन गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? टॉयलेट बना हमारा, ई कुछ भी रख दो, M N O, E M N O। अब देखते हैं ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, निकाले थे ये तो हमने,
क्या है, -6,0। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। m के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, यहाँ पर 2 फीट चले थे हम। ये क्या था वैसे हमारा, इधर से ये है हमारा -4, x हमारा यहाँ पे -4 है, y क्या है 2 + 2। अब हम n को देखते हैं, n पर देखो x क्या है हमारा, यही 4, ये -4, और y क्या है 5। ऐसे ही o के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -6 हमारा x है और y यहाँ पे क्या है 5। तो हमको ऐसे लिखने हैं, 4 coordinates of wash basin are -6,0, -3,0, -3,2, -6,2। रियांस रूम डोर, रियांस के कमरे का जो दरवाजा है कौन सा है, D1 R1। हमने पहले एक्सरसाइज में भी देखा था ना, ये दरवाजे की ब्रेथ निकाली थी, तो ये D1 R1 यहाँ पे रियांस के कमरे का दरवाजा है। लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, मीन्स यहाँ पे कोई डाइनिंग रूम है, यहाँ से इसका दरवाजा रियान के कमरे में खुलता है। विच हैज द लेंथ 18 फीट, जो डाइनिंग रूम है उसकी लेंथ 18 फीट है और ब्रेथ हमारी 15 फीट है। ये है हमारा डाइनिंग रूम। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P, जो डाइनिंग रूम की लेंथ है यहां से स्टार्ट है टू पॉइंट A, और यहां तक इसकी लेंथ खत्म है। इसका मतलब है पूरा बाथरूम और जितना रियान का कमरा है उसकी जो पूरी टोटल लेंथ है वो डाइनिंग रूम की लेंथ है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। अब हमें डाइनिंग रूम बनाना है और उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। डाइनिंग रूम यहाँ से स्टार्ट हुआ वहां तक, ये हमारी लेंथ कितनी है 18 फीट। चेक करते हैं, 0 से 12, यहाँ से ओरिजिन से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड हमारे 12 आए, 12 यूनिट्स, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड कितने आए 6 यूनिट्स। टोटल कितनी हुई, टोटल हमारी हुई 18 यूनिट्स। जब हम यूनिट्स को काउंट करते हैं इनको पॉजिटिव मान सकते हैं, पॉजिटिव माना जाता है यूनिट्स को काउंट करते हैं। तो ये हमारी पूरी टोटल कमरे की लेंथ हुई। अब 15 फीट हमें कमरे की चौड़ाई दी हुई है, मीन्स ओरिजिन से नीचे की साइड ये कमरा 15 फीट नीचा है। y हमारा मतलब 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम मार्क कर सकते हैं -1, -2, -3, ऐसे करते करते ये यहाँ पे -15 तक हम मार्क करेंगे। तो कमरा बनाओ। अब कमरा हमारा रेक्टेंगुलर बनेगा, ये सीधा खींचो 15 फीट नीचे तक, इस पॉइंट तक। ये वाली लाइन भी 12 से सीधी खींचो 15 फीट नीचे तक। फिर इस कमरे को पूरा ज्वाइन कर दो। ये हुआ हमारा डाइनिंग रूम। पूरा ये वाला पूरा हमारा डाइनिंग रूम हुआ।
अब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं इसकी। हम इसको P माना है, वहां पे A है, यहां पे रखो कुछ भी X लिख दो और Y लिख दो। ये हमारा बना डाइनिंग रूम। यहाँ पे पॉइंट्स हैं P, A, Y और ये X। अब हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? X एक्सिस पर है, X क्या आएगा हमारा यहाँ पे? X हमारा होगा -6। इस पॉइंट पर X क्या है? -6। और हमें पता है X एक्सिस पर Y क्या होता है? 0। A के कोऑर्डिनेट्स देखो, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 12,0। Y के कोऑर्डिनेट्स देखो। अब Y के कैसे निकलेंगे? यहाँ पे Y पर जो हमारी X है, जो हमारी लेंथ है, वो कितनी है? 12 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारा आया Y, X आया 12 और Y क्या आया? Y कोऑर्डिनेट क्या आया? 15 यूनिट्स। हम 15 यूनिट्स नीचे गए थे तो -15। X के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? X, यहाँ पे X कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे है हमारा -6 है ना, नीचे सीधी लाइन। ये X जो कवर करता है ये -6 है। और Y क्या होगा? नीचे की साइड है, कितना? 15 कवर किया हुआ है, तो ये हुआ हमारा -15। तो ये हुए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम। यहाँ पे लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम आर क्या क्या है? -6, 0, 12, 0, 12, -15 and fourth is -6, -15। ये आए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम। अब हमें, ये तो हुआ हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। Place a rectangular 5 feet into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room। हमने ये डाइनिंग रूम बनाया है, इसमें बोला है 5 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी डाइनिंग टेबल को इस रूम के बीचों बीच रखना है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। हमें कोई टेबल कमरे के बिल्कुल बीचों बीच रखनी है। डाइनिंग रूम के बीचों बीच हमें डाइनिंग टेबल रखनी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमारी डाइनिंग टेबल रखी जाएगी। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे? अभी देखते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे -6, 0 और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 12, 0। Y के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? Y के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 12, -15 और X के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे -6, -15, ठीक है। जो हमारा डाइनिंग रूम है, इसकी लेंथ कितनी थी? इसकी लेंथ हमें दी हुई थी 18 फीट और जो इसकी ब्रेथ थी वो थी हमारी 15 फीट। मतलब वो 18 फीट लंबा है रूम, 15 फीट चौड़ा है। और जो हमारी टेबल है उसकी लंबाई 5 फीट लंबी है और 3 फीट चौड़ी है। इस टेबल को हमें कमरे के बीचों बीच रखना है।
और फिर हमें इस टेबल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम कमरे के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये जो हमारा यहाँ सेंटर होगा, ये जो हमारा टेबल का सेंटर होगा वो ही हमारा कमरे का सेंटर होगा। ये तो समझ आ गया ना। इस पॉइंट का जो हमारा सेंटर है वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखते हैं सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। क्या आएगा हमारा, ओरिजिन देखो, ओरिजिन से लेफ्ट साइड कितना है -6, ओरिजिन से राइट साइड कितने तक है रूम +12 तक। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स को हमने सारा लिख लिया है ऐड करके। फिर हमें इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालेंगे तो हम इसका हाफ करेंगे, ठीक है। तो -6 + 12, 12 में से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा 6/2। माइनस प्लस हमारा माइनस होता है। ये मैं बेसिक्स में आप पढ़ सकते हो, मैंने बेसिक वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाके देख सकते हो कैसे होते हैं। इसका हाफ क्या आया 2 3 जा 6। तो जो हमारा सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट आया वो हमारा आया 3। यहाँ पे हमारा निकल गया 3। अब सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा, 0 से ऊपर तो रूम है नहीं, डाइनिंग रूम तो नीचे नीचे है, तो यहाँ पे 0 और नीचे कितना है हमारा प्लस ये -15 का, नीचे की जो लेंथ है -15 है, जो हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है नीचे y, ये हमारा -15 है। तो ये क्या आया हमारा प्लस माइनस माइनस, तो -15/2। 15 का हाफ क्या आता है 7.5, माइनस का है तो माइनस लिखेंगे। तो हमारा y कोऑर्डिनेट आया -7.5, ठीक है। तो ये हमें मार्क करनी है यहाँ 15 तक, -15 तक। 7.5 कहाँ होगा 7 और 8 के बीच में, ये हमारा 7.5 हुआ। और 3 कहाँ है, ये हमारा 3। तो हम यहाँ मेज का सेंटर बना देते हैं 3, -7.5 पर, ठीक है ना। ये मैं लिख देती हूँ अच्छे से। ये हमारा रूम का या फिर मेज का सेंटर निकल गया। रूम का और मेज का सेम होगा ना सेंटर। अब देखते हैं, ये हमारा सेंटर था मेज का। मेज कितनी लंबाई कितनी है मेज की, मेज की लंबाई है 5 फीट। इस 5 फीट का हाफ क्या होता है, मतलब सेंटर से आधी इधर है आधी इधर है, 5 फीट का हाफ होता है 2.5। तो इस सेंटर से मेज 2.5 फीट इधर है और 2.5 फीट इधर है। 5 का हाफ करेंगे हम 5/2। 5/2 इज 2.5 फीट, ठीक है। तो जो इस पॉइंट से 2.5 फीट इधर होगी और 2.5 फीट मेज इधर होगी, ठीक है। ये मेज है हमारी। इस सेंटर से 2.5 इंच मेज इधर की साइड है लेफ्ट साइड और 2.5 इंच राइट साइड है। तो 3 में से 2.5 माइनस करो, इधर जाना है लेफ्ट साइड, ये 3 था
इधर जाना है लेफ्ट साइड, तो माइनस करेंगे। क्या होगा हमारा 3 माइनस 2 1 और 1 माइनस 0.5 0.5। यहाँ पे जो हमारी ये आई इमेज का ये वाला सेंटर ये 0.5। अब हमें इसके मेज के लेफ्ट साइड चल दिए हम, सेंटर से राइट साइड चलते हैं। 3 था, हमें 2.5 इधर चलना है। इधर क्या होगा हमारा, राइट साइड प्लस होता है, तो ये इधर क्या होगा 3 + 2 5 + 0.5, ये हो गया हमारा 5.5। ठीक है ना। ये जो हमारी मेज का जो बीच का था पॉइंट ये 3 था एक्स पर, इधर 2.5 इंच लेफ्ट साइड चले तो ये 0.5, 2.5 इंच राइट साइड चले 3 से तो ये आया हमारा। अब हम ब्रेथ को देखते हैं। ब्रेथ हमारी 3 फीट दी है। 3 का आधा क्या होता है 3/2 इज 1.5, 1.5 होता है। इस सेंटर से हमें 1.5 इंच ऊपर चाहिए। ये पूरी चौड़ाई 3 इंच है, इसका आधा 1.5 इंच, मतलब इस सेंटर से मेज 1.5 इंच ऊपर की साइड है और 1.5 इंच नीचे की साइड है। ये हमारी ब्रेथ। इससे 1.5 इंच ऊपर जाओ तो क्या होगा 7.5 से 1.5 इंच ऊपर जाओ, 0.5 चलेंगे 7 आ गया, 1 इंच और कम करेंगे तो 6, ये हमारा आ गया यहाँ पे 6। और इससे 1.5 इंच नीचे जाना है। 7.5 से 1.5 इंच नीचे जाओ, ½ इंच जाएंगे तो 8, 1 इंच और जाना है तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे 9। ये -6 और ये -9। समझ आ गए ना आपको। अब हम इसको कहाँ तक -6 तक ये वाली ऐसे खींच देंगे और -5 तक इधर, 0.5 तक इधर, और भाई 5.5 तक इधर। तो ये हमारी, फिर हम इनको ऐसे ज्वाइन कर लें। ये हमारा यहाँ पे -6 है। ये हमारी हो गई मेज। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स देखो अब क्या है। यहां पर देखो ये पॉइंट x कितना है हमारा, यहाँ पर x हमारा यही चलेगा जो ऊपर से चल रहा है, तो x हमारा यहाँ पे इससे इधर लिया था, तो जो हमारी ये वाली हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो यहाँ पे बराबर होगी ऊपर नीचे, तो x हमारा यहाँ आया 0.5। y क्या है, y का पॉइंट हमारा यहाँ क्या है -9, y हमारा इसका आया -9। अब हम इस साइड चलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इनको हम MNOP लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी। अब हम इसके n के यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स में हॉरिजॉन्टल जो हमारा डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे देखो, ये हमारा कितना निकला था 5.5। सेंटर से x एक्सिस पर कितना चले थे हम 5.5 आ गया था x हमारा। y क्या है, y यहाँ पे सेंटर से जो नीचे की साइड है यहाँ पे y कितना आया हमारा, ये हमारा आया -9। अब इसके निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे भी हमारा x क्या होगा, इन तीनों पॉइंट्स पर x सेम होगा, सेंटर से हॉरिजॉन्टल दूरी तीनों की सेम है तो x हमारा सेम होगा 5.5। y क्या होगा, हम -7.5 से ऊपर गए थे तो जो ये हमारा डिस्टेंस हुआ था यहाँ पे, ये हम कहाँ पे आए थे 6 तक,
6 -6। और ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे हमारा x था 0.5, y क्या आया हमारा -6। तो अब मैं एक बार साफ साफ कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन समझ आया ना? हम साफ साफ कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल आर, यहाँ पे देखो ये क्या था हमारा m, N O P, इस वाले टेबल में देखने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए हमारे 0.5, -9। ठीक है, y -9 था, x हमारा 0.5 था। n पर क्या है, n पर x हमारा 5.5 था और y हमारा -9 है। ऊपर o पर चले, o के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, o के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले, x हमारा 5.5 ही रहेगा और y हमारा -6। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 0.5, -6। तो समझ आया ना? ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा बस ट्रिकी है, इसको अच्छे से समझ लो। कुछ नहीं करना है, रूम का जो सेंटर है, पहले हमने रूम देखा, रूम का सेंटर निकाला, सेंटर पॉइंट हमारे ये निकले, जो रूम का सेंटर होगा वही टेबल का सेंटर निकला, वही टेबल का सेंटर होगा क्योंकि टेबल रूम के बिल्कुल बीचों बीच है। तो टेबल का सेंटर और रूम का सेंटर क्या आया हमारा 3, -7.5। इसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। हमें टेबल 5 फुट लंबी और 3 फीट चौड़ी दे रखी है, तो इस सेंटर से लंबाई हमारी कितनी है। अब एक बार ये देखते हैं, मेज की लंबाई हमारी 5 फीट है, ये सेंटर दिया हुआ है, तो बीच में से 5 फीट का आधा करना है 2.5। इस पॉइंट से 2.5 फीट लेफ्ट में और 2.5 फीट राइट में। ठीक है, तो ये 2.5 5 फीट हमारी लेंथ कवर होगी। अब चौड़ाई दी है, चौड़ाई कितनी दी है 3 फीट। 3 का आधा कितना, 3 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 1.5, 1.5। मतलब मेज की चौड़ाई हमारी 3 फीट है। अगर हम इस मेज की चौड़ाई को आधा करेंगे तो हमारा इस सेंटर, तो ये हमें इस सेंटर से हाफ इधर 1.5 ऊपर जाना होगा और 1.5 नीचे जाना होगा। 7.5 से 1.5 ऊपर गए तो क्या आया हमारा -6, -7.5 से 1.5 नीचे गए तो हमारा आया -9। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए इनके, जो बीच वाले कॉर्नर्स हैं। फिर हमें इनको ज्वाइन कर देना है और कोऑर्डिनेट्स को लिखना है।